नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार कुंदन और आप सभी को अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा में स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक विषय लेकर आ गया हूं, जिसका नाम है वैदिक गणित। वैदिक गणित एक ऐसा विषय है, मुझे ऐसा लगता है कि हर भारतीय को जानना बहुत ही आवश्यक है और ऐसा मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे। लेकिन जो लोग नहीं जानते उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूँ वैदिक गणित का कंप्लीट कोर्स मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। तो आप सभी से निवेदन यही है कि अगर आप भी जानने को इच्छुक हैं तो मेरे चैनल सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आप सभी तक आसानी से पहुंच सके। तो सबसे पहले आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वैदिक गणित है क्या, महत्व क्या है। तो सबसे पहले वैदिक गणित के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। वेदों में निहित अति प्राचीन उत्कृष्ट गणना प्रणाली को हम लोग वैदिक गणित की संज्ञा देते हैं, जो कि सदियों वैदिक ग्रंथों में पड़ी हुई थी, जिसका पुनर्खोज आप बोल सकते हैं आदि गुरु शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी के कर कमलों द्वारा 1911 से 1918 ईस्वी में के बीच में किया गया, जिसमें टोटल 16 सूत्र एवं 13 उपसूत्र का वर्णन है और उसे ही हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो वैदिक गणित में जो टोटल सूत्र हैं और उपसूत्र हैं, हमारे पूज्यपाद श्री शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज के द्वारा जो इसका पुनर्खोज किया गया है, उसको संस्कृत भाषा में ही उन्होंने सूत्र एवं उपसूत्र का वर्णन किया है। तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं कि वैदिक गणित का क्या महत्व है। तो मैं इसका महत्व के बारे में हल्का फुल्का बता देना चाहता हूँ कि खास करके उन विद्यार्थियों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो कम से कम वैदिक गणित का जानकारी होना ही चाहिए, क्योंकि आज के दौर में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसमें समय कम रहता है और प्रश्नों की संख्या बहुत ही अधिक रहता है। तो जो विद्यार्थी तेज़ी से प्रश्न को हल करते हैं, उनका तो प्रश्न पूरा कंप्लीट कर पाते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी स्लो हल्का सा भी अपना बनाने का जो गति है वो कम करते हैं, तो उनसे बहुत सारे प्रश्न छूट जाते हैं। तो ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारे विद्यार्थी प्रश्न को जानते हुए भी समय नहीं रहने के कारण बहुत सारे प्रश्न छोड़ करके वापस दूसरे क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं या छोड़ करके आ जाते हैं। तो यही सब दिक्कत आती है एग्जाम में। उसी को दूर करने के लिए कम से कम वैदिक गणित का जानकारी होना चाहिए। अगर आप वैदिक गणित जानते हैं तो वहाँ पे आप अपना वैदिक गणित का जो फार्मूला से जो कैलकुलेशन कर लेंगे, वो आपको बहुत ही समय बचाएगा। वही समय आप दूसरे प्रश्नों को दे सकते हैं और उसको आसानी से हल कर ले सकते हैं। तो यही सब इसका इम्पोर्टेंस है। उसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले ही स्टूडेंट के लिए आवश्यक है। हमको लगता है कि कम से कम हर विद्यार्थी को इसके बारे में जानना चाहिए, जो एकेडमिक मतलब अपना कोर्स कर रहे हैं या कॉलेज के स्टूडेंट है या स्कूल के स्टूडेंट है या किसी भी तरह का स्टूडेंट है, उन्हें वैदिक गणित का जानकारी होना चाहिए। क्योंकि इससे अगर वैदिक गणित आप जानते हैं तो आपका कैलकुलेशंस जो होगा बहुत ही फास्ट होगा। इसमें आप कम से कम जो कैलकुलेशन आप साधारण मैथ या साधारण गणित का जो विधि से आप लोग गुना भाग स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या जो भी मतलब कैलकुलेशंस करते हैं जोड़ घटाव, उसमें आपको कम से कम आधा समय ज़रूर बचा के देगा। तो यही सब इसका इम्पोर्टेंस है। खास करके वैदिक गणित जो है, जो हमारे भारत का सांस्कृतिक धरोहर आप बोल सकते हैं, जिसका प्रचार प्रसार भी हमें करना चाहिए। ज़्यादा इसके बारे में चर्चा न करने के बजाय आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। आप लोग खुद आप लोग को समझ में आएगा कि क्या इसका महत्व है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वैदिक गणित में हम लोग जैसा कि मैं बताया हूँ कि टोटल 16 सूत्र एवं 13 उपसूत्र हैं, तो उसे ही बारी बारी से पढ़ेंगे। गणित में हम लोग सबसे पहले गुणा की क्रिया सीखेंगे। वैदिक गणित का जो संपूर्ण हम लोग एक तरह से सिलेबस मान के चलिए कि क्या क्या पढ़ेंगे, वो रहेगा जोड़ घटाव, गुना भाग, स्क्वायर, रूट, क्यूब और क्यूब रूट। कैलकुलेशन में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग का पहला जो सूत्र होगा वो होगा एक न्यूनैन पूर्वैन विधि से गुना की क्रिया। तो आइए बोर्ड पर लिख देते हैं।
तो एक न्यूनन पूर्वेन विधि जो है मुख्य रूप से कहाँ पे उपयोग होता है उसको पहले समझ लेते हैं। तो एक न्यूनन पूर्वेन विधि का जो उपयोग है वो 9 से बनने वाले किसी भी बड़े से बड़े संख्या को अगर किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो उस जगह पे हमें एक न्यूनन पूर्वेन विधि का उपयोग करके उस गुना को बहुत ही आसानी से गुना कर लेना चाहिए। और यही इसका इम्पोर्टेंस है कि 9 से बनने वाले किसी भी बड़े से बड़े संख्या, एग्जाम्पल के तौर पे कितना हो गया 99,999, इसको अगर किसी भी संख्या से गुना करना हो, मान लिया ये संख्या को हमको गुना करना हो, ये एग्जाम्पल मान लिया हो गया, तो इसको अगर हमें गुना करना है तो ये केवल 9 से बनने वाली किसी भी संख्या हो गया, उसको किसी भी और दूसरे संख्या से गुना करना हो तो उसमें हमें यह सूत्र से गुना कर सकते हैं। या दूसरा एग्जाम्पल में ले लेते हैं 9 से बनने वाले किसी भी संख्या जैसे 999, या फिर तीसरा में एग्जाम्पल में 9,999 ले सकते हैं, या केवल 99 लिख सकते हैं। मीन्स 9 से बनने वाले कोई भी संख्या कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, उसको अगर किसी भी संख्या से गुना करना हो, चाहे वो कोई भी संख्या हो, उसको अगर गुना करना हो तो उसे हम यह एक न्यूनन पूर्वेन विधि से गुना कर लेंगे और वह बहुत ही आसानी से हो जाता है, जो कि आपको चुटकियों में हल करके आंसर ला देगा। अगर यही गुना मान लिया जाए, एग्जाम्पल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यही गुना को आपको सिंपल जो हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं आधुनिक गणित से अगर हम इसको हल करेंगे तो कितना लंबा चौड़ा आ जाएगा। हमको तो लगता है कि एग्जाम में अगर ऐसा गुना आप लोग को करना मिल जाए तो शायद छोड़ दें, वो प्रश्न ही छोड़ दें और दूसरे प्रश्न पर चल जाए। तो ऐसा नहीं होगा। अगर इस तरह का गुना 9 से बनने वाले किसी भी बड़े से बड़े संख्या को अगर आपको किसी भी संख्या से गुना करने के लिए मिल जाए कहीं एग्जाम में, तो आपको देख करके भागना नहीं है। आप वैदिक गणित का उपयोग करके उस जगह पे यह सूत्र एक न्यूनन पूर्वेन विधि को उपयोग करके इसको हल कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से और चुटकियों में हल हो जाता है। तो चलिए इसको सीखते हैं कि कैसे हम लोग हल करते हैं। तो हल करने का इसका जो प्रक्रिया होता है वो क्या होता है उसको सीखते हैं। तो हल करने के लिए जैसा कि हम लोग कि एक न्यूनन पूर्वेन विधि, उसी में उसका हल छुपा हुआ रहता है, प्रक्रिया हल करने का प्रक्रिया छुपा हुआ रहता है। तो एक न्यूनन पूर्वेन विधि का पूर्व में एक घटाना होगा। तो कौन संख्या का, जैसे एग्जाम्पल ये है, पहला एग्जाम्पल को हम लोग हल करके समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल में ये संख्या हो गया, प्रश्न मान लिया ये पहला एग्जाम्पल में ऐसा गुना आ गया, तो गुना करके हल करके आंसर कैसे लाएंगे, तो उसको हल करने का तरीका इसमें होता है कि पूर्व में एक कम करना। तो 9 से बनने वाले बड़े से बड़े संख्या को किसी भी संख्या से अगर गुना करना हो, जिस संख्या से गुना करना हो उसको एक कम कर लेते हैं सबसे पहले। तो क्या है ये, तो पूर्व में इसको मतलब ये जो संख्या इसको एक कम करके लिखेंगे सबसे पहले। तो कितना हो जाएगा, एक कम करेंगे तो 2 3 7 3 4 है तो 3 हो जाएगा लास्ट में। तो ये एक कम हो गया इससे। उसके बाद जो संख्या 9 से बनने वाली संख्या है उसको जिस संख्या मतलब इससे गुना करना है तो ये संख्या यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो एक कम करके जो संख्या आया है उसको हम लोग इसी संख्या जो बना टोटल उसमें से घटा देंगे। तो 2 3 7 3 जो एक कम करके इससे एक कम करके जो संख्या आ रहा है उसको -1 किए, इसको में -1 किए तो कितना आ गया 2 3 7 3 3। तो ये जो संख्या आया वो उसको सबसे आगे पहले लिख लेते हैं। उसके बाद जो जिस संख्या 9 से बनने वाली संख्या को गुना करना है उस संख्या को यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद उस जो एक कम करके संख्या आया उसको इसमें से घटा लेंगे। तो यही मेरा फाइनल उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसको कम करके लिख देते हैं घटा करके। तो घटाने के लिए हम लोग वैदिक गणित में हम लोग इधर से भी घटा करके लिख सकते हैं। तो घटाओ, जब हम लोग घटाओ की क्रिया सीखेंगे तो उस समय हम लोग वैदिक गणित का जो फार्मूला है घटाने का वो उसमें पढ़ेंगे। अभी उसको नहीं, उसको बाद में छोड़ते हैं। अभी इसको सिंपल पहले हम लोग गुना की क्रिया सीख रहे हैं, उसको घटा करके लिख देते हैं। तो घटाते हैं तो 9 में से 3 गया कितना हो गया 6, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 2 गया 7। तो 5 अंक यहाँ संख्या हो गया, 5 वो 9 है, तो टोटल ये खत्म हो गया। इसमें से ये घटाने पर इतना आ गया और शुरू का जो संख्या है वो आ गया।
तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ऐसे आइए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमें बहुत छोटा सा प्रश्न आ गया। मान लीजिए कि हमको इस संख्या में इसको गुना करना है। गुना करने के लिए क्या हम लोग सीखे हैं कि जो संख्या से गुना करना रहता है उस संख्या को पहले एक कम कर देते हैं। इस सूत्र के अनुसार एक न्यूनन पूर्वन विधि लिखा हुआ है, तो इसमें एक कम कर लेंगे सबसे पहले। तो 921 है, तो 921 को कम करेंगे तो कितना आएगा, एक 920 आ जाएगा। इसके बाद जो संख्या है 999 उसको यहाँ पे हूबहू ऐसे उतार देते हैं, और उसके बाद माइनस घटा देते हैं जो संख्या इसमें से कम करके आया। जैसे ये संख्या कम करके आया वो संख्या को इसमें से घटा देते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, तो 999 में से 920 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। 79 बचेगा यहाँ पे। तो ये इसको कैलकुलेशन करके लाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल ये देखिए, ये कितना बड़ा गुना हो गया हम लोग। अगर देखिएगा सिंपल, अगर इस गुना को करना हल करना रहे तो हम लोग देख करके ही छोड़ देंगे, इतना लंबा गुना आ गया किसी प्रश्न में तो। लेकिन अगर वैदिक गणित से आप इसको हल करते हैं तो देखिए वैदिक गणित का जो तरीका है एक न्यूनन पूर्वन विधि, उससे हल करते हैं कितना ईजी हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले एक घटा लेंगे, तो 3 4 0 0 7 2 4 है तो 3 आ जाएगा। और फिर जितना 9 है, 9 की संख्या कितना है, 7 9 की संख्या जो है जो यहाँ पे लिख देंगे, कितना हो गया, 3 3 6 1 7। और उसके बाद क्या है, जो घटाव करके जो संख्या इसमें से माइनस करके आया ये संख्या, इसको यहाँ पे घटा देंगे इसमें से। तो 3 4 0 0 7 2 3, ये संख्या घटाव करके आना है तो इसको घटा देना है। तो घटा देंगे, जो आ जाएगा वही हम लोग का फाइनली आंसर आ जाएगा। तो 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 3 गया 6। बाकी जो संख्या है बचा वो यहाँ पे हूबहू ऐसे ही एज इट इज उतर जाएगा नीचे। तो ये मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा। इसको अगर ऐसे सिंपल से करेंगे तो कितना समय लग जाएगा। तो यही वैदिक गणित का जादू है कि मिनटों का क्वेश्चन हम लोग सेकंडों में हल कर लेते हैं। तो ये हो गया। आइए और भी एग्जांपल से एक दो क्वेश्चन समझ लेते हैं कि एक न्यूनन पूर्वन विधि से हल कैसे किया जाता है। इसमें और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हल्का हल्का ही एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि 932 को 9999 में गुना करना हो, ये संख्या हो गया। इसको अगर गुना करना हमें आ जाएगा किसी प्रश्न में, तो क्या करना है कि जिस 9 से बनने वाली संख्या को जिस संख्या से गुना करना है उसको एक कम करना है सबसे पहले। तो इसको एक कम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 931 आ जाएगा। और जो 9 से बनने वाली संख्या है उसको एज इट इज नीचे इसके साथ लिख देंगे। इसके बाद जो घट के आया ये संख्या, इसको यहाँ पे घटा लेते हैं। तो घटा देते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा, देखिए 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 9 गया 0, और 9 में कुछ नहीं, अब घटाना रह गया शेष, जो बचेगा वही नीचे रह जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन एक ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपको हल करके दिखा देते हैं कि जैसे 73 इंटू मान लीजिए 99, या ये वाला मान लीजिए पार्ट ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक। इस संख्या को गुना करना है इससे, या इसमें और कुछ संख्या हो गया, इसको टोटल इतना संख्या हो गया। मान लीजिए कि ये है 44,373 में से 373 को 999 से गुना करना है। तो इसको क्या करना है कि 999 9 से बनने वाली संख्या हो गया, तो दूसरी संख्या जो है उसको एक कम कर लेंगे सबसे पहले। तो 44,373 को एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 44,372 हो जाएगा। उसके बाद जो 9 से बनने वाली संख्या वो इस पे ऐसे ही लिख दिया जाएगा। उसके बाद जो घट के आया उसको इसको में से घटा लेंगे, तो 44,372 को इसमें घटा लेंगे। तो घटा देते हैं सिंपल, यहाँ पे लिख के घटा देंगे तो और आप लोग को समझ में आ जाएगा सिंपल आसानी से कि क्या करना रहता है। तो इसको हम लोग को घटाना रहता है, तो अब घटा देते हैं। 9 में से 2 गया, कितना बच जाएगा 7, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 9 में से 4 नहीं जाएगा, इसमें हासिल ले लेगा तो 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 6, 6 में से 4 गया 2, ये हो गया 3, एज इट इज 4 4, ये आंसर आ गया हम लोग का। तो कितना आसानी से क्वेश्चन को हम लोग एक न्यूनन पूर्वन विधि से
हल कर लेते हैं। बस इसमें यही एक कंडीशन है कि 9 से बनने वाले किसी भी संख्या को अगर किसी संख्या से गुना करना हो तो उसमें हम लोग एक न्यूनयन पूर्वन विधि से हल कर लेंगे। चलिए, और इसके बाद अगला जो फार्मूला है, अगला सूत्र है, उससे हम लोग गुना की क्रिया सीखेंगे। हम लोग दूसरा सूत्र हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम हो गया एकाधिकरण पूर्वन विधि। इसका अर्थ हिंदी में क्या निकल के आता है कि पूर्व में एक अधिक करना। तो पूर्व में एक अधिक करना, सभी सूत्र में अलग अलग कंडीशन है और अलग अलग जगह पे इसका यूज होता है। तो इसमें इसका कंडीशन होता है कि अगर दो संख्याओं को गुना करना हो तो जिन दो संख्याओं को गुना करना हो उसका अंतिम का अंकों का योग कितना आएगा, 10 के बराबर होना चाहिए। शुरू की संख्या आपस में बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया, दो कंडीशन इसमें रहता है। ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा तो वहाँ पे ये फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आइए इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या कंडीशन कह रहा है, कहाँ पे इसका उपयोग होगा। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझ में ज़्यादा आएगा। तो जैसे 24 इंटू 76 गुना करना हो तो यहाँ पे हम लोग साधारण विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग वैदिक गणित पढ़ रहे हैं। तो वैदिक गणित में बनाने का इसमें क्या फॉर्मूला कह रहा है कि कंडीशन क्या कह रहा है कि अंतिम अंकों का योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो अंतिम अंक क्या हो गया, ऊपर में 4 और नीचे में 6। तो 4 + 6 = 10 हो गया। तो यह कंडीशन इसका फुलफिल हो गया। 6 और 4 10 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो आपस में 10 के बराबर हो गया। और दूसरी शुरू की संख्या आपस में बराबर होना चाहिए। तो शुरू की संख्या क्या है, तो 7 है यहाँ पे, 7 है यहाँ पे, आपस में बराबर हो गया। तो यह कंडीशन भी फुलफिल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं और इससे इसको हल करेंगे तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 37 एवं 33 को आपस में गुना करना। तो लास्ट डिजिट देखिए, यहाँ पे दोनों का ऐड करेंगे तो 10 के बराबर हो गया। 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। और शुरू का जो डिजिट है या संख्या है वो आपस में बराबर है। 3 ऊपर भी है, 3 नीचे भी है। तो ये भी यहाँ पे दोनों कंडीशन इसका फुलफिल हो रहा है। तो इसको भी हम लोग गुना करेंगे तो ये फॉर्मूला से ही गुना कर सकते हैं। और भी एग्जांपल के जैसे देख लेते हैं। जैसे 108 हो गया और 102 को गुना करना है आपस में। तो लास्ट में जो डिजिट है उसको ऐड करेंगे, 8 2 जोड़ेंगे तो 10 के बराबर आ गया। और शुरू की जो संख्या 10 है, ऊपर नीचे दोनों बराबर हो गया। तो यही कंडीशन इसको अगर फुलफिल कर रहा है दोनों, तो वैसा जगह पे हम लोग ये फार्मूला का यूज करके गुना कर लेते हैं। तो आइए इसको बनाने का तरीका जो है वो सीखते हैं कि कैसे बनता है। तो फार्मूला जैसे जो इसका जो सूत्र कह रहा है उसी के अनुसार हम लोग हल करते हैं। तो सूत्र में क्या बोल रहा है कि एक अधिकरण पूर्वन विधि, ये जो है इसका बनाने का तरीका क्या कह रहा है कि एकाधिकरण पूर्वन। एकाधिकरण पूर्वन में पूर्व में एक अधिक करना। तो पूर्व में एक अधिक कर लेंगे तो पूर्व की जो संख्या है उसको एक कम अधिक कर लेंगे। तो 7 को ऐड 7 + 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। और उसके बाद हल करते हैं। तो जब हल क्या करते हैं कि जैसे ये 74 इंटू 76 हम लोग हल कर रहे हैं। तो पूर्व में एक अधिक करने पर कितना हो गया, 8। अब इसको हल कर लेते हैं। तो दोनों पार्ट अलग अलग, दो पार्ट में यहाँ पे गुना होता है। तो दोनों अलग अलग पार्ट होता है। तो जैसे यहाँ पे क्या हो गया, लास्ट वाला पार्ट हो गया 6 × 4। 6 × 4 को गुना करेंगे। और इधर पहला वाला पार्ट में करा पूर्व में एक अधिक करना। तो इसको 7 को एक अधिक किए तो 8 हो गया। तो 8 और नीचे में क्या है 7, तो 7 से गुना कर देंगे। एक अधिक करके नीचे वाला जो पार्ट है उसमें गुना कर देंगे। तो यहाँ पे बनाने का तरीका क्या हो गया कि लास्ट डिजिट वैसे ही गुना कर देंगे और शुरू वाला में एक पूर्व में एक अधिक कर देंगे और उसको नीचे वाला पार्ट से गुना कर लेंगे। तो यहाँ एक अधिक कर दिए तो 8 हो गया। तो 8 में कितना से गुना करना, 7 से। तो ये बनाने का तरीका हो गया। अब देखिए इसको आंसर क्या आ जाएगा। तो 8 से 56 यहाँ पे हो गया, 6 चौको 24 यहाँ पे हो गया। तो यही आंसर आ गया। कितना आसानी से गुना हो गया।
ये बनाने में, आपको समझाने में इतना समय दे रहा हूँ मैं। जैसे देखिए, इसको हल करना अगर हमें आ जाएगा, मुझे करना होगा तो क्या करना है, 7 21 21 और 3 को 1 बढ़ा देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 3 12। ये आंसर आ गया। क्या बनाने का तरीका हुआ वही सीखिए पहले। बनाने के लिए तो हम लोग फास्ट बनाने के लिए, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए ही तो वैदिक गणित सीख रहे हैं, पहले सीख लीजिए अच्छा से। क्या बनाने का तरीका हो गया, 2 पार्ट में गुना करते हैं, लास्ट वाला पार्ट को गुना करके लिख देते हैं नीचे, और फर्स्ट वाला पार्ट को एक अधिक करके और नीचे वाला पार्ट से गुना कर देते हैं। तो 10 में 1 अधिक करेंगे तो कितना हो गया, तो 11 इंटू नीचे 10 है, तो 11 में 10 से गुना कर देंगे, यहाँ 8 में 2 से 16 हो गया। तो क्या आंसर आ जाएगा, तो 11 हाँ 110 और 16 उधर वाला, यही आंसर आ जाएगा मेरा। कितना आसानी से हो जाएगा। और भी एग्जांपल जैसे हो गया 405 गुने 405 गुना करना है, तो लास्ट पार्ट ये मान लीजिए हो गया, तो लास्ट पार्ट को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा लास्ट डिजिट को, और शुरू वाला जो पार्ट है वो आपस में 40 और 40, 40 और 40, इसको दोनों बराबर है। तो यहाँ पे भी ये फार्मूला से यूज कर लेंगे। तो करना क्या रहता है कि लास्ट, आइए सीखते हैं फिर से कि क्या करना रहता है। तो लास्ट वाला पार्ट को एज इट इज गुना कर देते हैं, 5 इंटू 5, शुरू वाला पार्ट को 1 अधिक कर लेते हैं सबसे पहले, तो 40 को 1 अधिक करेंगे तो 41 हो जाएगा, और नीचे वाला जो 40 है उसमें गुना कर देते हैं, तो यही आंसर आ जाएगा। तो अब गुना करके लिख देते हैं, तो 0 4 4 को 16, और इधर वाला जो पार्ट हो गया वो 5 5 25, ये आंसर आ गया इसका। कितना आसानी से हो गया। तो आप लोग को, हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। आइए और 1 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, जरा सा तीसरा एग्जाम्पल या चौथा जो भी हो। तो क्या है इसमें, मान लीजिए कि हमको 904 को 906 से गुना करना है, 6 4 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला ये, मतलब कंडीशन ये फुलफिल हो रहा है, तो यहाँ पे इस फार्मूला से यूज कर लेंगे। करना क्या रहता है कि लास्ट वाला पार्ट को गुना कर लेते हैं, तो 6 चको 24 यहाँ पे आ जाएगा, और इसको 90 को 1 बढ़ा देंगे, 91 हो जाएगा। 91 में 90 से गुना करना पड़ेगा हमको, तो 91 में 90 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 0 यहाँ रह जाएगा, 91 में 9 से, तो 9 में 9 1 9, 9 9 81, हाथ में कुछ नहीं है तो 81 है जी। ये आंसर आ गया फाइनली। कितना आसानी से हो गया। और भी एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ले लेते हैं 26 इंटू 24, ईजी में ही देख लेते हैं, सीख लेते हैं। सबसे पहले सीख लेंगे तो आप लोग तो हार्ड भी आएगा तो आप हल कर लेंगे। करना क्या रहता है कि चेक कर लेना है कि लास्ट वाला पार्ट जो है उसका ऐड करने पर 10 आ जाता है, शुरू वाला पार्ट है वो आपस में बराबर। तो बनाने का तरीका है कि 2 पार्ट में हम लोग करते हैं, 6 चौको 24 इधर लिख देते हैं, और वो शुरू वाला संख्या जो है उसको 1 बढ़ा देंगे, फार्मूला में ही कहा देता है। तो 2 में 1 बढ़ा देंगे 3, 3 में नीचे से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, तो आंसर क्या आ गया मेरा 624। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है कि लास्ट वाला जो पार्ट गुना करके हम लोग लाएंगे, वो लास्ट वाला पार्ट यहाँ पे कम से कम 2 अंक का संख्या होना चाहिए। जैसे एग्जांपल और एक दे लेते हैं, जैसे 91 इंटू 99 को हम लोगों को गुना करना मान लिया जाए, तो यहाँ पे कंडीशन ये तो फुलफिल कर रहा है कि 9 में 10 1 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, और आप शुरू वाला संख्या आपस में बराबर है। ये फॉर्मूला इसको में यूज कर लेंगे। लेकिन बनाते कैसे हैं, तो हम लोग तो 2 पार्ट में करते हैं। 2 पार्ट में क्यों भाग कर रहे हैं, 2 पार्ट में हम लोग क्यों लिख रहे हैं, इसको भी समझ लीजिए। 2 पार्ट में नहीं लिखेंगे तो इसका हल गलत आ जाएगा। जैसे 9 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे तो 9 आ गया, और शुरू में क्या है 9 को 1 बढ़ा देंगे तो 10, 10 में 9 से गुना करेंगे तो 10 9 90। तो ये आंसर तो इसका नहीं आना चाहिए। इसका इस हिसाब से अगर करेंगे तो 909 आ रहा है, तो इसका आंसर ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या है ध्यान देने वाली बात कि लास्ट जो पार्ट आ रहा है दूसरा पार्ट में हमेशा 2 अंक की संख्या रहेगा। तो यहाँ पे तो 9 1 अंक की संख्या आ रहा है, तो इसमें करना क्या रहेगा कि यहाँ 2 अंक करना पड़ेगा हमको। तो 2 अंक कैसे करेंगे, तो 9 है तो उसके पहले अगर एक 0 लगा देंगे तो 2 अंक हो गया, और शुरू वाला जो पार्ट आ गया वो हम लोग एज इट इज नीचे लिख देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आप लोग को, हमको लगता है कि आ गया होगा आपको। इसको इतना आंसर आएगा, जैसे देख सिंपल में आपको जो हम लोग गुना करते आ रहे हैं उससे करके आपके सामने मैं दिखा देता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। तो 9 में 9 9 इकाई अगर ऐसे करते हैं, 9 इकाई 9, 9 9 में 81, 9 इकाई 9, और 9 9 में 81 यहाँ पे आएगा, तो कितना होगा 9 9 1 10 के 0, हाथ में 1 आ गया, 8 1 9, 1 हाथ वाला 10,
और हाथ वाला एक 10 का 0, हाथ में एक, यहाँ पे 9। तो आंसर क्या आ रहा है? 9909 आया। यहाँ पे इस हिसाब से आप गुना करके लिख देंगे सिंपल, तो 909 आएगा। लेकिन इसलिए हम लोग दो पार्ट में, शुरू में भी देखिए हम लोग हमेशा दो पार्ट में गुना करते आए हैं। यहाँ पे दो पार्ट करने का यही मेरा मकसद है कि लास्ट वाला जो पार्ट होगा वो 2 अंक की संख्या कम से कम होनी चाहिए। नहीं होगा तो वहाँ पे एक 0 ऐड करके 2 अंक का 2 अंक का संख्या हम लोग बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 अलग अलग पार्ट किए, उसके बाद जो 2 अंक का संख्या हो जाएगा तब आंसर हम लोग लिखेंगे फाइनल। यहीं पे मिस्टेक हो जाता है बच्चा लोग से, तो ये तो गलत आंसर आ जाएगा। तो कहेंगे कि ये तो गलत है, वैदिक गणित का जो फार्मूला है वो कभी कभी गलत हो जाता है। गलत नहीं होना चाहिए, गलत होता नहीं है, एक्चुअली में आप लोग बढ़िया से सीखते नहीं हैं। और मैं यही आप लोग से भी उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो देख करके घर पे कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, और बीच बीच में जब भी समय मिले 5 दिन 10 दिन के अंतराल पे प्रैक्टिस करते रहिए, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। जो फार्मूला है, जो सूत्र है, बनाने का तरीका है, वो भूल जाएंगे। तो भूल जाएंगे तो फिर फायदा क्या हुआ सीखने से? सीख लिए तो उसको प्रैक्टिस में लाते रहें। जब भी प्रश्न बनाएं, कोई भी मैथ बना रहे हैं सिंपल, आप लोग घर पे अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैथ का सेट बना रहते हैं, तो वहाँ पे जो भी मैथ आ रहा है वहाँ पे अगर इस तरह का गुना आ जाता है तो वैदिक गणित से करने का कोशिश कीजिए, और ताकि आपको लोग के दिमाग में हमेशा माइंड में ये फार्मूला बनाने का तरीका बना रहे। नहीं तो फिर एग्जाम में आएगा, ज़रूरत पड़ेगा आपको, बड़ा सा कैलकुलेशन आ जाएगा, वहाँ पे ज़रूरत भी पड़ेगा, तो आप सीख करके बाद में भूल जाएंगे, तो आप नहीं बना पाएंगे। तो ये हो गया दूसरा फार्मूला हम लोग पढ़ लिए। आइए तीसरा फार्मूला पढ़ेंगे। तीसरा फार्मूला में भी हम लोग गुना की क्रिया ही सीखेंगे। तो गुना की क्रिया ही सीखेंगे, उसमें तीसरा फार्मूला का नाम क्या है वो देख लेते हैं। तो निखलम आधार विधि का क्या होगा? यहाँ पे एक आधार हो जाता है, कोई भी गुना करना है वहाँ पे आधार एक माना जाता है, और वही आधार के नज़दीक अगर कोई संख्या का गुना करना हो तो उसको हम लोग यह फार्मूला का यूज करके करते हैं। तो आइए, आधार क्या हो गया? तो आधार एक होता है, आधार में हम लोग क्या रखते हैं, जैसे आधार का इंग्लिश वर्ड क्या हो गया? बेस। इसी को बहुत सारे टीचर पढ़ाते भी हैं, बहुत सारे आप लोग हो सकता है सीखे होंगे कहीं, तो बेस मेथड से गुना करके बताते हैं। तो बेस मेथड कहीं से अलग से हम लोग का साधारण गणित में नहीं है, ये वैदिक गणित से बेस मेथड लाया गया है, और उसी को हम लोग बेस मेथड से बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं। तो बेस मेथड क्या कहता है कि एक बेस चुना जाता है, इसमें आधार चुना जाता है। तो आधार हम लोग का क्या मानते हैं? तो आधार 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो जाता है, या 10,000 हो सकता है, या 1,00,000 भी हो सकता है। मीन्स जितना 0 ऐड करते जाएंगे एक में, वो हो गया इसका 10 लाख होते जाएगा, या कुछ और भी बढ़ते जाएगा। तो ये सब मेरा आधार हो गया। तो इस संख्या के आसपास जो भी संख्या को गुना करना हो आपस में, तो उसको हम लोग आधार विधि से, निकलम आधार विधि से गुना कर लेंगे, और बहुत ही आसानी से चुटकियों में हल हो जाता है। तो चलिए इसको जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सीखते हैं। एग्जाम्पल जैसे आ गया हमको 105 में 103 से गुना करना हो, तो ये दोनों संख्या के कहाँ किसके आसपास है? तो 100 के आसपास है दोनों। तो इसका आधार क्या हो जाएगा? आधार एक चुनना पड़ेगा सबसे पहले हम लोग को। तो इसका आधार में क्या आ जाएगा? 100। जैसे मान लीजिए कि अगला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल हो गया 7 में 101 से गुना करना है, तो इसका भी आधार क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। मान लिया कि हमको एक ईजी आ जाएगा, मान लीजिए 12 को 13 में या 13 को 12 में गुना करना, तो इसमें आधार क्या हम लोग का आएगा? तो 10 आधार लेना पड़ेगा, इसको 10 के नज़दीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे 10,006 को 10,009 से गुना करना, तो इसका आधार क्या हो जाएगा? तो ये 10,000 के आसपास है ना, तो इसका आधार हम लोग 10,000 मानेंगे, तो आधार इसका क्या आ जाएगा? 10,000। तो यही हम लोग को ध्यान रखना है एक, कि जो आधार के आसपास की संख्या हो उसको आधार विधि से गुना कर लेंगे और बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और उसको आधार क्या होगा? तो 10, 100, 1000, 10,000, मतलब 1,00,000, 10,00,000, इस हिसाब से 0 बढ़ाते हुए जो आधार के नज़दीक आएगा उसको हम लोग आधार विधि से करना। अगर यहाँ पे 10 की जगह 20, 30, 40 भी होगा तो उसको भी बनाएंगे हम लोग,
लेकिन उसको अभी पहले हम भी आधार इसको सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको भी सीखें। तो चलिए इसको पहले हल करने का विधि क्या होगा ये सीखते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले हम लोग तीसरा एग्जाम्पल हो गया ना, तो आइए पहला एग्जाम्पल को ही हम लोग हल करते हैं सबसे पहले। तो पहला एग्जाम्पल में क्या हम लोग हल करना है कि 105 इंटू 103 को हल गुना करना है। तो आधार इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आधार हम लोग चुनेंगे, तो आधार चुन लेंगे। तो आधार क्या है, 100 के नजदीक है तो 100 हो गया आधार। अब इसमें आधार से जो ज्यादा या कम होगा, कम भी रहेगा तो उसका भी हल होगा। तो आधार से जो ज्यादा हो गया या आधार से जो कम हो गया तो उसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस मीन्स इसमें विचलन का शब्द का प्रयोग किया गया है, विचलन, या आप लोग लिख सकते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, तो 100 में कितना है, 5 अधिक है तो +5 हो गया, 100 में 3 अधिक है तो +3 हो जाएगा। मीन्स इसमें जो अंतर आएगा उसको ऊपर में हम लोग लिख देंगे। तो 100 से कितना अंतर है, 5 ज्यादा, यहाँ पे 3 ज्यादा। अब इसको कैसे हल करते हैं, तो इसको हल करते हैं हम लोग, हल करने का तरीका इसमें भी 2 पार्ट में हम लोग हल करते हैं। पहले विचलन जो आएगा वो आपस में गुना कर लेते हैं। तो 5 में 3 से सबसे पहले गुना कर लेंगे, +5 है अब +3 है। उसके बाद पहले वाला पार्ट जो आएगा, शुरू वाला पार्ट, उसमें हम लोग इसको इससे ऐड कर दिए या इसको में ऐड कर दीजिए, मतलब तिरछा तिरछी ऐड कीजिए। 105 में 3 जोड़ दीजिए या 103 में 5 जोड़ दीजिए, क्या आंसर आएगा। 105 में 3 जोड़ेंगे तो 108 आएगा, 103 में भी 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 108 आएगा। तो फार्मूला क्या हो गया बनाने का तरीका कि तिरछा तिरछी इसको में इससे गुना जोड़िए या इसको उसमें जोड़िए। तो 105 में आप 3 जोड़िए या 103 में 5 जोड़िए, या यहाँ पे या होगा, ये नहीं कि दोनों जोड़ के लिख देंगे। तो क्या बनाने का तरीका फाइनली हम लोग को सीखे कि ऊपर वाला जो विचलन है उसको आपस में गुना करते हैं। तो 5 में 3 से गुना करेंगे 15। दूसरा पार्ट में क्या करते हैं कि तिरछा तिरछी जोड़ते हैं, इसको इसमें जोड़िए या इसको इसमें जोड़िए। तो 105 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 108, या 103 में भी 5 जोड़ेंगे तो 108 ही आएगा। तो ये हम लोग का फाइनली आंसर क्या आएगा, तो 108 15, ये मेरा आंसर आ गया। कितना आसानी से हल हो गया, ये समझने में या समझाने में इतना समय हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे अगला क्वेश्चन को देखिए बनाते हैं, तो ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 107 और 101 को गुना करना आपस में। तो दूसरा क्वेश्चन जो है उसको में क्या है, 107 गुने 103। इसमें भी आधार क्या होगा, 100। आधार में विचलन क्या आ जा रहा है, तो +7 यहाँ पे है और +3 यहाँ पे है ना। तो इसको क्या करना रहता है कि 2 पार्ट में हम लोग इसमें भी करते हैं। जैसे पहले वाला गुना करने का जो तरीका सीखे उसमें भी 2 पार्ट करते थे, इसमें भी 2 पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट में ऊपर वाला जो विचलन होगा आपस में गुना कर देते हैं। तो 7 में 3 से गुना कर रहे हैं, दोनों प्लस है। और दूसरा पार्ट में क्या पहले वाला जो शुरू वाला पार्ट होगा उसमें क्या करेंगे, तिरछा तिरछी जोड़ देते हैं, इसको इसमें जोड़िए या इसको इसमें जोड़िए। 107 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 110। 103 में भी 7 जोड़ेंगे तो 110 आएगा। अब इसको फाइनली क्या लिख देंगे, तो 7 या 21 और 110। फाइनली आंसर क्या हम लोग का आ गया, 110 21, ये आंसर आ गया। इसको अगर गुना करके लाएंगे तो, लेकिन एक चीज और इसमें बच गया सिखाना हम लोग को सीखना। अगला क्वेश्चन जो है वो 12 और 13 में गुना करना है, उसको सीखिए कैसे करते हैं हम लोग। तो 12 गुने 13, यही ना है। बेस क्या हो गया, 10 के बेस हो गया, इसका +2 है और +3 है ना। तो आपस में ऊपर वाला जो दूसरा पार्ट में होगा गुना हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। और इसको तिरछा तिरछी जोड़ देते हैं, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 156। अब इसी को अगर मान लीजिए कि जो हम लोग इसको हल किए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए कि आ जाएगा 16 में हम लोग को 13 से गुना कराना रह जाएगा। तो यहाँ पे भी बेस 10 है, तो इसको हल करेंगे तो कैसे आएगा। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंस क्या है, 6, यहाँ पे 3, 6 ज़्यादा है और 3 ज़्यादा है। तो गुना करेंगे तो 6 18 इधर आ जाएगा, और इसको 16 में 3 जोड़िए और 13 में 6 जोड़िए तो कितना आएगा, 19 आ जाएगा।
इसको जोड़िएगा तो 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19, या 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19। तो इसका फाइनली आंसर क्या आएगा 1918। तो ये नहीं होगा, ये फाइनली आंसर मेरा नहीं होगा। इसी को सीखना है। सीखने वाली बात सबसे ज़्यादा इसमें क्या है कि हम लोग जो बेस लेते हैं, बेस में जितना जीरो होता है उतना ही अंक यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 अंक है, 2 अंक आ रहा ना लास्ट पार्ट में। तो लास्ट पार्ट में बेस में जो जितना जीरो रहेगा उतना ही अंक हम लोग रखते हैं। तो 18 तो 2 अंक आ गया, तो 2 अंक नहीं रख के हम लोग 1 अंक यहाँ पे रखेंगे। तो 1 अंक क्या रखेंगे, तो लास्ट में जो 8 है वो 1 अंक रखेंगे, और बाकी जो 1 बच रहा है इसको हम लोग इधर लाएंगे। समझे? क्या समझना है कि जो आधार हम लोग का है बेस, बेस में जितना जीरो है, मान लीजिए 10 है, बेस यहाँ 100 था, पहले वाला जो क्वेश्चन बना है उसमें बेस 100 था, तो 2 अंक जीरो में आ रहा है, 100 में 2 जीरो है, तो लास्ट में 2 अंक आया तो वो रख लिए। लेकिन यहाँ पे जैसे देखिए इसमें लास्ट में क्या है 10 बेस है, तो लास्ट में 1 अंक है, तो 1 अंक तो रख लिए, तो आसानी से आंसर आ गया। लेकिन यहीं पे जैसे यहाँ 2 अंक आ गया, तो 2 अंक लिख देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो यही सीखना है हम लोग को कि जो जितना बेस में जीरो रहेगा उतना ही अंक यहाँ पे रखना है हम लोग को। तो 18 2 अंक तो की संख्या है, तो 2 अंक की संख्या है, तो उसमें 1 अंक हमको रखना है, तो 8 रखेंगे और 1 को इधर लेके आ जाएंगे। तो इधर लाएंगे तो क्या आंसर कैसे लाएंगे, तो ये सीखना है। तो मान लीजिए कि 8 हम लोग रख लिए यहाँ पे, 1 अंक तो हो गया दूसरा पार्ट में, 1 इधर वाला इधर आएगा, तो 19 में 1 जोड़ना पड़ेगा हमको, तो 19 से कितना हो जाएगा 20। तो फाइनली आंसर क्या आएगा हम लोग को, तो 20 मतलब 208 इसका आंसर आएगा फाइनली। ऐसे भी आप लोग गुना करके देख लीजिए, 16 में 13 से गुना कीजिए, तो 3 चौथी 18, 4 6 और 1, यही ना 8 6 4 10, हाथ में 1 और 1 1 0, 2 हो जाएगा हाथ वाला। तो 208 यहाँ भी आ गया। देखिए प्रूफ करके आप लोग के सामने मैं दिखा दिया क्या होता है। यहाँ पे अगर आप लोग ऐसे लिख देते हूबहू कि 1918 तो आंसर गलत हो जाएगा। तो यही गलती यही सब हो जाता है बीच बीच में। जो लोग अगर कुछ वैदिक गणित सीखे हुए हैं लोग हैं, तो वो लोग अगर कहीं पे गलती आंसर ला देते हैं तो कहते हैं कि वैदिक गणित गलत तरीका है, उसमें बहुत से परेशानी हो जाता है, कहीं गलत आंसर आया तो ये सब बढ़िया से सीख जाइए अच्छा से, तो आपको गलती नहीं होगा आगे जाके। तो सीखने का वाली चीज़ है कि बेस में जितना जीरो रहेगा, मान लीजिए बेस में 4 जीरो रहेगा, तो लास्ट वाला पार्ट में भी 4 अंक लाना पड़ेगा हमको। तो लास्ट वाला पार्ट में 4 अंक लाने के लिए मान लीजिए यहाँ पे रहता, तो कैसे लाते हैं उसको भी सीखते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल से हम लोग सीखते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोग लिखे थे यहाँ पे, ये इसको अगर हम लोग को हल करना हो, चलिए हम लोग चौथा जो एग्जाम्पल था उसको हम लोग हल करते हैं और उससे समझते हैं कि आखिर हम लोग को जो सेकंड पार्ट में जो संख्या आता है वो कितने डिजिट का रखना रहता है। तो उसमें मेन हम लोग को सीखना वही है कि इसमें जो सेकंड पार्ट का 2 भाग में, जैसे कि हम लोग इसमें गुना करके लिखते हैं, तो सेकंड पार्ट जो यहाँ पे रहता है उसमें आधार का जो संख्या रहेगा उसमें जितना अंक जीरो रहेगा उतना ही अंक यहाँ पे होना चाहिए दूसरा पार्ट में। तो उसी को बनाना है। तो आइए इसको एग्जांपल से सीखते हैं। तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले एक आधार लेते हैं। तो आधार इसका कितना हो गया 10,000 हो गया, 10,009 और 10,006 को गुना करना है हमको। तो आधार इसमें 10,000 ले लिए, तो 10,000 आधार से इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, तो डिफरेंस मेरा +9 है इसमें और +6 इसमें है। तो उसके बाद अब बनाते कैसे हैं, तो ये तो आप लोग को पहले ही बता दिए हैं कि बनाने का तरीका कि सेकंड पार्ट में हम लोग डिफरेंस जो रहता है उसका गुना करते हैं। तो 9 गुना 6 हो जाएगा, ये तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस प्लस दोनों है, तो प्लस का कोई मतलब प्लस 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 ही रहेगा। और फर्स्ट पार्ट में क्या करते हैं, तो तिरछा तिरछी ऐड करते हैं, इसको ऐड कीजिए इसमें या इसको ऐड कीजिए इसमें। तो 10,009 में 6 जोड़िए या 10,006 में 9 जोड़िए, दोनों इक्वल 10,015 ही आएगा। तो 10,015 अगर इधर आ गया और सेकंड पार्ट में इसको आपस में गुना कर लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, ये कहाँ से आया, तो 10,000 जो 9 है उसमें हम लोग 6 जोड़ें, या
10,000 6 में 9 जोड़िए, तो ये आ गया इसका। तो अब इसको कैसे करते हैं हल? तो 9 छक 54 यहाँ पे तो आ गया मेरा, और यहाँ सेकंड पार्ट में 54 आया, और फर्स्ट पार्ट में मेरा 10,015 आया हुआ है, 10,015 आया हुआ है। तो अब इसको एक जगह करना रहता है, तो सबसे पहले हम लोग दो पार्ट में इसलिए नहीं बनाते हैं हम लोग, दो पार्ट में बनाने का क्या कारण है? ऐसे तो हम लोग सिंपल 9 छक 54 यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं। तो ये पार्ट करने का फायदा यही होता है कि हम लोग को आधार में जितना जीरो रहेगा उतना जो सेकंड पार्ट का संख्या उतना अंक का होना चाहिए। तो उतना अंक का, तो यहाँ पे जैसे इसमें 4 जीरो है, तो 4 जीरो, तो इसमें 4 अंक आना चाहिए लास्ट पार्ट में, तो 4 अंक तो आ नहीं पा रहा है। तो इसको 4 अंक करने के लिए हम लोग को 2 जीरो ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड तो हम लोग दायां साइड कर नहीं सकते, क्योंकि उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, तो इधर जीरो ऐड करेंगे। अब इसको एक जगह अब कर सकते हैं, अब 4 अंक इधर भी हो गया, आधार के अनुसार इधर 4 अंक हो गया, और बाकी जो इधर जो है वो तो रहेगा ही है। तो अब इसको एक जगह करके लिख देंगे, जो मेरा फाइनल यही आंसर आएगा हम लोग का। तो चलिए, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो यही है इसमें सीखने का चीज़, कि जो दायां साइड का जो पार्ट है, दायां पार्ट, सेकंड पार्ट कह सकते हैं, उसमें हम लोग को आधार के बराबर जितने जीरो आधार में है उतना अंक होना चाहिए दायां साइड में, इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला विधि की ओर हम लोग चलते हैं। निकलम आधार विधि ही हम लोग पढ़ेंगे। तो ये प्लस वाला हम लोग सीख लिए, अब हम लोग माइनस वाला पढ़ेंगे। जैसे ये डिफरेंस प्लस में आ रहा है, मान लीजिए कि माइनस में आता है, यहाँ पे 10,000 की जगह पर 9,999 या 9,995 रहता, तो यहाँ तो माइनस में आ जाता, और यहाँ भी 9,998 या कुछ रहता है। तो इसका अगर माइनस में आता है तो माइनस वाला का हल कैसे करता है? तो माइनस वाला का भी हल इसी प्रकार होता है, तो उसको आइए पढ़ते हैं। आइए इसमें और भी दूसरा टाइप देख लेते हैं जिसमें माइनस रहे। मान लीजिए ये तो हो गया आधार से ज़्यादा वाला, आधार से कुछ में ज़्यादा रहेगा कुछ में कम रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 95 इंटू 93 रहेगा, तो इसको हल करना हो, यह मान लीजिए कि 9,997 गुने 995 रहेगा। तो ये किस संख्या के पास में है? तो ये तो 1,000 के पास में है। ये किस संख्या के पास में है? तो ये 100 के पास में है। तो इसका आधार तो 100 हो जाएगा। आधार क्या है इसका? आएगा 100। इसका आधार क्या आ जाएगा? 1000 हो जाएगा, इसमें बेस 1,000 हो जाएगा, तो 1,000 हो गया। अब उसमें था कि प्लस वाला हम लोग सीख लिए, अब माइनस वाला सीखते हैं क्या करते हैं। तो बनाने का तरीका सेम रहता है, सिर्फ जरा सा प्लस माइनस का जो खेल है वो सीख लेना है हम लोग को, क्या करना रहता है। तो आइए इसको पहले हल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में इसको। तो आधार 100 आ गया, आधार से क्या डिफरेंस है इसका? तो ये -5 है, 5 कम है, ये -7 है, 7 कम है। तो हल कैसे करते थे पहले, कि 2 पार्ट में हम लोग करते थे। तो 7 में 5 से गुना करेंगे, -7 में -5 से गुना करेंगे, -5 गुने -7। और पहला वाला पार्ट जो होगा शुरू वाला, उसमें था कि इसको इससे जोड़िए या इसको इससे जोड़िए। तो 7 में मतलब 95 में -7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 95 में -7 जोड़ेंगे मतलब 7 घटाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। या 93 में -5 जोड़ेंगे, तो -5 जोड़ेंगे मतलब 5 घटाना पड़ेगा, तो 93 में 5 जोड़ेंगे, 5 घटाएंगे तो भी 88 आ जाएगा। तो यहाँ तो आ गया मेरा। दूसरा पार्ट को क्या करना है जो देख लेते हैं। तो 7 में 5 से -5 में -7 का गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस हट गया, तो खेल खत्म हो गया। तो यहाँ पे 35 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ 88, 2 पार्ट रह गया हम लोग का। अब देख ले, फाइनली हम लोग को क्या देखना रहता है इसमें, कि डिजिट जो संख्या है आधार में, जितना अंक की संख्या रहेगा उतना, आधार में जितना जीरो रहेगा उतना अंक की संख्या लास्ट पार्ट में होना चाहिए। तो आधार में 2 जीरो है, यहाँ भी तो अंक का संख्या है, तो 2 ये तो बराबर इक्वल हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 88 35। ये फाइनली आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोग को। जैसे तीसरा इसको ही बना के देख लेते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है? इसमें -3 है 1,000 से, 1,000 अगर बेस लिए हैं तो
इसमें माइनस कितना है, -5 हो गया। तो हल कैसे करते हैं कि जो डिफरेंस आता है ये डिफरेंस हो गया, विचलन हो गया, तो विचलन को आपस में गुणा करते हैं दूसरा पार्ट में, तो 3 × 5 = 15, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 15 हो गया। और इसको इसमें जोड़ दीजिए या इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो 997 में 5 जोड़ेंगे, -5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 992 हो जाएगा। माइनस जोड़ेंगे मतलब माइनस करेंगे, या 995 में -3 जोड़ेंगे तो 992 हो जाएगा। आप देखिए कि क्या करना रहता है कि आधार के में कितना है, आधार 1000 है, 3 जीरो है, यहाँ पे 2 अंक है, तो 2 अंक है, तो इतना आंसर नहीं हम लोग का आया फाइनली, तो इसको 3 अंक करना पड़ेगा, तो 1 जीरो ऐड करना पड़ेगा। अब हम लोग का आंसर क्या आएगा, तो 992,015, ये फाइनली आंसर आ गया। इसको एक बार क्रॉस समझ लिए आप लोग को, हमको लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए इसमें और दूसरा तरह से भी आता है, उसको भी एग्जाम्पल, 1-2 और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उसको कैसे हल करेंगे। ये आधार विधि हम लोग पढ़ रहे हैं, आधार विधि से निकलम आधार विधि से गुना की क्रिया सीख रहे हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें पहला एग्जाम्पल मान लीजिए कि 97 गुना 104 रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए 998 गुना 1009 रहेगा। तीसरा एग्जाम्पल मान लीजिए 9000 या 104, मान लीजिए 108, 1000 या 10,005 गुने 9,995 रहेगा। तो ये 3 तरह एग्जाम्पल से हम लोग बना के देख लेते हैं। इससे आप लोग का सारा कन्फ्यूजन जो रहेगा या जो नहीं सीखे होंगे वो सब लोग सीख लेंगे। इसको फाइनली एक बार बढ़िया से देख लीजिए क्या बनाने का तरीका है। तो इसमें तीनों संख्या को हम लोग तीनों प्रश्नों को बारी बारी से हल करते हैं। पहला में क्या है, 97 गुना 104। आधार क्या आ जाएगा, आधार तो हम लोग का 100 आ गया, ये आधार हो गया। आधार पहले चुनते हैं कि क्या है, किस आधार के पीछे में है। आप देखते हैं कि इसमें आधार से डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या हो जाएगा, प्लस -3 हो जाएगा। 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो -3 हो जाएगा। यहाँ पे 100 से 104 है, तो 4 ज़्यादा है। अब प्लस और माइनस दोनों आ रहा है इसमें, तो इसी को हल करना हम लोग को मेन रूप से सीखना है। क्या सीखते हैं जी, तो 4 में -3 गुने +4 हम लोग को गुना करना। दूसरा पार्ट तो ये आ गया। पहला पार्ट में इसको इससे जोड़ दीजिए या इसको इससे जोड़िए, बराबर आएगा। तो 97 में 4 जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा, या 104 में -3 करेंगे या 104 में -3 जोड़ेंगे तो 101 आएगा। तो ये तो हो गया पहला पार्ट, तो इजी से आ गया। दूसरा पार्ट क्या करना रहता है, जो देखिए पहला पार्ट में इतना आया अभी। अब इसको हल करते हैं तो कितना आएगा, 4 × 12 तो हो जाएगा, लेकिन -12 होगा यहाँ पे। और दूसरा पार्ट में कितना आ रहा है, 101। अब क्या करना रहता है कि आधार जो है कितना है, 100, तो माइनस में जो आएगा उसको हम लोग आधार से घटा करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो आधार 100 में 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 88। और आधार से इसको घटा करके यहाँ लिख देते हैं, तो इसको अब माइनस में है तो इसको 1 इधर देते हैं, तब ये 1 देते हैं मतलब 100 देते हैं, तब नहीं इसको मान लीजिए कि इसको घटाएंगे तो 88 आएगा। तो यहाँ से 1 इसको देते हैं, इसलिए 1 यहाँ कम कर देते हैं। तो 101 में 1 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अब 100। अब मेरा फुलफिल हो गया आंसर। समझ में आया होगा, नहीं तो ऐसे समझ लीजिए कि क्या करना रहता है। सबसे इजी जो है, सबसे अच्छा तरीका, 2 चीज़ बताएंगे तो आप लोग को दोनों शायद कन्फ्यूजन रह जाए। करना क्या है, दूसरा पार्ट में जो माइनस में आ जाएगा 4 × 12, 4 × 12 तो हो जाएगा, -12 हो जाएगा। और पहला पार्ट में क्या करते हैं, इसको इसमें जोड़ देते हैं तो 101 आ जाता है। ये 2 पार्ट आ गया। यहाँ से क्या करना रहता है कि इसको 1 पैसा देंगे, 1 पैसा देंगे तब ना, इसको माइनस से तो प्लस में लाना पड़ेगा। तो 1 पैसा देंगे मतलब कि 1 आधार जितना है उतना हम लोग पैसा दे रहे हैं। 1 पैसा दे रहे हैं मतलब 2 अंक है इधर,
तो एक पर 2 जीरो देंगे पैसा, तो 100 में से अब 12 घटाना पड़ेगा हमको, तब ना प्लस में आएगा। तो ये 88 आ गया। दूसरा पार्ट अब हम लोग का पूरा हो गया। अब इसको एक पैसा इसको दिए तो एक घट जाएगा यहाँ पे, तो 101 है, तो 101 में एक घट गया तो 100 आ गया। तब ये आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। या सिंपल ऐसे कर सकते हैं कि जो माइनस में है उसको 100 से आधार से घटा करके लिख देंगे, और यहाँ पे एक जो दूसरा पहला वाला पार्ट है उसमें एक घटा देंगे। समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, तो आप लोग को अभी जो भी जरा सा कन्फ्यूजन रह गया होगा, मान लीजिए कुछ स्टूडेंट को, वो अपना कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे। जैसे 998 है और 1009 है, ये ना है, दोनों का आधार क्या हो गया, ये 1000 इसमें आ जाएगा आधार, बेस 1000 आ गया। अब डिफरेंस दोनों में निकाल लेते हैं, तो इसमें -2 का डिफरेंस है या +9 का डिफरेंस है। दूसरा पार्ट में क्या करते हैं कि आपस में ऊपर वाला जो विचलन हो गया डिफरेंस उसको गुना कर लेते हैं। तो -2 में +9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -18 आ जाएगा। और इसको तिरछा तिरछी जोड़ लेते हैं, तो 998 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1007। या 1009 में -2 करेंगे जोड़ेंगे तो भी 1007 आ जाएगा। अब क्या करना रहता है कि बेस जो है, बेस से हम लोग को इसको घटा देते हैं। जो माइनस में आ रहा है तो माइनस तो रखना नहीं है, तो बेस में 18 घटाएंगे तो 1000 में 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 982 आ जाएगा। अब इसको बेस में एक घटाए हैं तो यहाँ पे एक कम कर लेते हैं, क्योंकि माइनस में है तो यहाँ पे एक कम कर लेंगे, तो 1007 है तो 1006, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो गुना की क्रिया सीख रहे हैं। तीसरा इसको हल कर लेते हैं। तो इसका बेस कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 10,000 के पास में है, 10,005 है और 9,995। दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ये -5 है, ये +5 है। कैसे बनाते हैं हम लोग, हल करते हैं तो पहले जो डिफरेंस हो गया वो दोनों का आपस में गुना कर लेते हैं। तो +5 गुना -5, ये गुना कर लेते हैं। और शुरू वाला पार्ट में क्या करते हैं कि इसको इससे जोड़ दीजिए या इसको इससे जोड़ दीजिए। मतलब 10,005 में -5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा फाइनली। ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, होगा ना, लेकिन माइनस है तो माइनस रह जाएगा। अब पहला पार्ट में हम लोग का कितना आ रहा है, 10,000। अब इसको हल करते हैं, यहीं पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 25 माइनस में है तो माइनस को प्लस करना है हमको, तो जो बेस रहता है उसमें से इसको घटा लेते हैं। सिंपल यही फंडा है, आप लोग मान के चलिए, नहीं तो पैसा वाला बताएंगे तो और दिक्कत होगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया सिंपल करिए कि बेस से इसको घटा लीजिए। तो 10,000 में 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9,975 आ जाएगा। अब बेस में इसको घटाना पड़ा, क्यों घटाएं, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस करना है हमको, घटा लिए। तो इसको इधर एक दिए तब ना ये इसको प्लस में लाए, तो इसको 10,000 है तो इसको -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9,999 हो जाएगा। ये आंसर आएगा इसका। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग को दूसरे सूत्र, तीसरे सूत्र पर चलते हैं हम लोग। और जिनको समझ में नहीं आया होगा वो वीडियो को रिमाइंड करके देखें, पॉज करके देखें, आराम से देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, नहीं हो तो वीडियो सेव कर लें और फिर से देखें। और तब पर भी समझ में नहीं आए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग को दे दिया जाएगा, उस पर आप लोग चैट करके समझ सकते हैं। तो ये बेस मेथड हो गया। इसमें एक और आता है उप आधार। मान लीजिए कि ये तो 10 के नज़दीक, 100 के नज़दीक, 1000 के नज़दीक, 10,000 के नज़दीक, 1 लाख के नज़दीक हम लोग बना लें। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का 10 के नज़दीक नहीं रहेगा, 20 के नज़दीक रहेगा, या 40 के नज़दीक रहेगा, या 70 के नज़दीक रहेगा, 90 के नज़दीक रहेगा, या 30 के नज़दीक रहेगा, कुछ भी रहेगा। तो ये तो आधार है, तो इसको हम लोग उप आधार मेथड कहेंगे। उप आधार इसको मान लेंगे, उप आधार। उप आधार विधि से गुना करने का प्रक्रिया सीख लेते हैं, क्या करना रहता है। तो ये तो बेस हो गया। जैसे 100 है तो 100 की जगह मान लीजिए कि 300 पर के आसपास कोई संख्या आ जाएगा,
या 700 के नज़दीक या 600 के नज़दीक आ गया या 800 के नज़दीक आ गया, तो ये क्या हो गया? तो ये तो आधार 100 है, लेकिन इसको उप आधार हम लोग कहेंगे। उप आधार क्या हो जाएगा? 300, 600। जैसे मान लीजिए कि 1000 है, तो 1000 के नहीं रह करके 2000 आ जाएगा, 2000 के नज़दीक आ जाए या 5000 के नज़दीक आ जाए, तो ये सब क्या संख्या आ रहा है? या 7000 के नज़दीक आ जाए, तो ये उपाधार आ गया। तो उपाधार हम लोग चुनेंगे उसमें। तो उपाधार जो जैसे चुनेंगे, मान लीजिए जाए 6000 के नज़दीक कोई संख्या को गुना करना है हम लोग को, तो उपाधार तो 6000 आ जाएगा। अब इसको सीखना क्या है कि 6000 कैसे बना हम लोग को। तो 6000 कैसे बना रहे हैं? 1000 गुने 6 बना रहे हैं, 6 से गुना करके ला रहे हैं। तो ये जो गुणज आ जाएगा 1000 में, इसको हम लोग गुणज कह सकते हैं। गुणज जो आएगा इसको ध्यान रखना है कि कितना से गुना करने पर, आधार में कितना से गुना करने पर हम लोग का उपाधार बन रहा है। इसको ध्यान रख करके हम लोग हल करेंगे। बाकी सब सेम, बनाने का तरीका सेम रहेगा, जरा सा खाली यही ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल से आइए समझते हैं, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पे 3000 5 गुने 3000 8 में गुना करना है, तो दोनों का क्या है? तो बेस मेथड में तो 1000 10,000 या 100 या 10 या 10,000 या 1,00,000 के नजदीक रहता था, लेकिन ये 3000 के नजदीक है, तो इसको उप आधार विधि से बनाएंगे। तो उप आधार, उपाधार सब बेस कह सकते हैं इसको हम लोग। तो उप आधार विधि में क्या करते हैं? उप आधार कैसे बनता है? तो आधार इंटू आधार में गुना कोई संख्या से करते हैं, उसको ध्यान में रखते हैं, तब ना उपाधार बना। तो उपाधार जैसे इसमें क्या हो गया, सीखिए इसको पहले। सबसे पहले तो उपाधार हम लोग का 3000 आ रहा है, उपाधार 3000 आ जा रहा है इसमें। तो 3000 कैसे बन रहा है? तो आधार को तो 1000 इसमें रह गया, गुना कोई संख्या 3 आया, तब ना 3000 बना। तो ये आधार तो यही है, लेकिन उपाधार बनाने के लिए इसमें एक संख्या से गुना करते हैं, तब उपाधार बनता है। तो इसको हम लोग को 3 जो है इसको ध्यान रखना है। अब बताते हैं कि बनाने का तरीका क्या है। 505 गुने 506 में गुना करना रहेगा। तो इसका क्या है? ये उपाधार तो 500 हो जाएगा, उपाधार, उप आधार या उपाधार भी कह सकते हैं इसको, उप आधार का लिख रहे हैं उपाधार। तो उपाधार कैसे हो गया? उपाधार, तो उपाधार क्या हो गया? 500। तो 500 में कैसे बना? तो 100 गुने 5, तो ये हो गया संख्या और ये हो गया आधार, आधार वही रह जाएगा 100। तो यही ध्यान रखना है। तो जैसे अब हल करते कैसे हैं, तो हल करने का तरीका सेम रहता है। सबसे पहले उपाधार चुनते हैं, तो 3000 हो गया, 3000 से डिफरेंस क्या हो गया? तो 5 ज़्यादा हो गया, यहाँ 8 ज़्यादा हो गया, तब ना 3008 बना। अब बनाने का वही सेम तरीका है, उसमें भी इसमें भी। पार्ट 2 पार्ट में हम लोग उसमें भी हल करते थे, 2 पार्ट में इसमें भी हल करेंगे। पहला पार्ट में क्या करते थे कि सेकंड पार्ट में पहले बनाते हैं। सेकंड पार्ट में है कि डिफरेंस को आपस में गुणा करते थे। 5 में 8 से गुणा कर दिए, 5 में 8 से गुणा कर दिए। उसके बाद क्या करते थे? इसको इसमें जोड़िए या इसको इसमें जोड़िए। तो 3000 5 में 8 जोड़ेंगे तो 3013 आ जाएगा ना, या 3008 में 5 जोड़ेंगे तो 3013 आ जाएगा। इसमें यही ध्यान देने वाली बात है कि उपाधार जो है 3000 वो कैसे बना था? 1000 में 3 से गुना किए, एक संख्या अलग से आया, तो जो संख्या अलग से आ रहा है यहाँ पे, वो संख्या को हम लोग यहाँ पे पहले वाला पार्ट में गुना कर देते हैं। तो वो संख्या क्या है? 3 से गुना करने पर 3000 आया, तो 3 से अलग बेस तो हम लोग का वही 1000 ही रह जाएगा, बेस हम लोग का 1000 ही रह जाएगा, लेकिन उपाधार जो हो जाएगा 3000 हो जाएगा। तो उपाधार लाने के लिए बेस में कितना अंक से गुना किए? 3 अंक से गुना किए, तो वही जो गुना किए उसको पहला पार्ट में हम लोग गुना करके लिख देते हैं। यही इसका मूल मंत्र है, इसको ध्यान रखना। अब इसको गुना कर लीजिए, तो 3013 में 3 से गुना करेंगे तो 9039 39।
और दूसरा पार्ट में क्या है, 5 8 40। अब इसमें क्या है, 1000 में 3 बेस क्या है, 1000 3 जीरो है, तो यहाँ पे 3 जीरो लाना पड़ेगा, 1 जीरो और ऐड करेंगे, 3 अंक लाना पड़ेगा, तो तब 3 अंक दूसरा पार्ट कंप्लीट होगा। तो 1 जीरो ऐड करके 3 अंक कर दिए। अब फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 9039 यहाँ हो गया और 040 यहाँ हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा हम लोग का फाइनली। हमको लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया हो, बहुत ही आराम से धीरे धीरे बता रहे हैं इसलिए, नहीं तो बनाने में तो बहुत ही फास्ट बनेगा, आपको ये सीख जाएंगे। तो दूसरा एग्जांपल से समझते हैं, बाकी जिनको समझ में नहीं आया होगा। मान लीजिए 505 को 506 में गुना करना है, 505 को 506 में गुना करना है, तो उपाधार क्या हो गया, 500 हो गया। 500 कैसे बन रहा है, तो 100 में 5 से गुना करने पर आ रहा है, तो आधार हम लोग का 100 हो गया, उपाधार 500 हो गया। अब उपाधार में जो डिफरेंस आएगा उसको यहाँ पे पहले लिख देते हैं, तो 5 प्लस करने पर उपाधार 500 है, तो उसमें 5 जोड़ेंगे तब ना 505 आएगा। यहाँ पे 6 जोड़ने पर आता है, 2 पार्ट में बनाते थे, 2 पार्ट में इसमें भी बनाएंगे। 5 में 6 से पहले डिफरेंस को आपस में गुना कर लेते हैं, तो 5 गुने 6 होगा दूसरा पार्ट। पहला पार्ट में जो है डिफरेंस ये तिरछा तिरछी जोड़ते हैं, 505 में जोड़ गए तो 6, तो कितना हो जाएगा, 511 हो जाएगा। और इसमें एक जो संख्या आधार में उपाधार बनाने के लिए जो संख्या से गुना हुआ, उस संख्या को इसमें गुना कर लेते हैं। तो 5 यहाँ पे है ना, 5 से गुना किया तो इतना है, तो 5 यहाँ पे गुना करेंगे फाइनली, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 25 30 तो हो गया, यहाँ 511 में 5 से गुना करेंगे तो 2555 हो जाएगा। अब इसमें है कि बेस क्या है, 2 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है बेस में, तो 2 अंक तो आ रहा है, तो इसमें कुछ जोड़ने और घटाने का कोई जरूरत नहीं है, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा 25 55 30, ये फाइनली आंसर आ गया। तो यही बनाने का तरीका है उपाधार विधि में। अब इसमें 3000 के नज़दीक आ जाए, 500 के नज़दीक आ जाए, 700 के नज़दीक आ जाए, या 10,000 के जगह पर मान लिया 7,000 के नज़दीक आ जाएगा, या 30,000 के नज़दीक आ जाएगा, या 35,000 के नज़दीक आ जाएगा, या जो भी आ जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग इस तरह प्रक्रिया को उपयोग करके हम लोग गुना कर लेंगे बड़ा बड़ा। जैसे मान लिया कि 1 लाख है, तो यहाँ पे 4 लाख के नज़दीक आ गया कोई संख्या, 4,05,000 को 4 लाख 4 से गुना करना, तो यहाँ पे उपाधार क्या हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा, 4 लाख हो गया, तो 4 लाख उपाधार हो गया। कैसे बना, तो आधार क्या हो जाएगा, तो 1 लाख हो जाएगा, और उसमें कितना से गुना करना पड़ा, 4 से। तो ये जो संख्या होगा इसको ध्यान में रखना है, उसी हिसाब से बना लेना है। इसको बना देते हैं एक बार और फाइनली और उसके बाद हम लोग दूसरे सूत्र पर जाएंगे। तो क्या इसे बनाते थे, उपाधार चुनते हैं, उसके बाद आधार को किस संख्या से गुना करते हैं उसको चुनते हैं, और उसके बाद हल करते हैं। अब है कि डिफरेंस उपाधार से कितना हो जाएगा, तो 5 इसमें डिफरेंस है, इसमें 4 ज़्यादा है, इसमें 5 ज़्यादा है, यही ना है। दूसरा पार्ट में क्या करते थे हम लोग कि दोनों पार्ट, दूसरा पार्ट में जो डिफरेंस है उसको गुना कर लेते थे, 5 में 4 से गुना कर लेंगे, और पहला पार्ट में क्या करते थे, इसको इसमें जोड़िए, इसको इसमें, 4 लाख 5 में 4 जोड़ दीजिए, तो 4 लाख 9 हो जाएगा ना, या 4 लाख 4 में 5 जोड़ दीजिए, तो 4 लाख 9 हो जाएगा। तो ये तो पहला पार्ट आ गया, पहला पार्ट अभी फाइनली आया नहीं, ये कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते थे कि ये जो उपाधार लाने के लिए कितना से गुना किया आधार में, 4 से, तो 4 यहाँ पर और गुना कर लेंगे। अब हम लोग का फाइनली आंसर आएगा, तो इसको पहले गुना कर लेते हैं, पहला पार्ट को अलग लिखते हैं, दूसरा पार्ट को अलग लिखते हैं। तो 4 लाख 9 में 4 से गुना कर लेंगे, तो 16 लाख कितना हो जाएगा, 36, 16 लाख 36 हो गया। उसके बाद इधर क्या है, आधार में कितना जीरो है, 1 लाख में कितना जीरो, 5 जीरो होता है, 1 लाख में 5 जीरो होता है, तो यहाँ भी 5 अंक की संख्या होना चाहिए, तो 5 को 20 तो हो गया, 2 अंक, 3 अंक और ऐड करना पड़ेगा, तब ना 5 अंक आएगा। तो ये हम लोग का फाइनली आंसर आएगा। ये आंसर आएगा फाइनली। तो ये बनाने का तरीका है, इसको सीख लीजिए, उसके बाद आप लोग खुद फास्ट बनाने लगेंगे। इसको बनाने में आपको चुटकियों में बन जाएगा, इतना हम समझाने में आपको इतना समय दे रहे हैं,
तो अगर इसको आप सिंपल से गुना करेंगे, सिंपल वे जो आएगा, मान लिया सिंपल मैथ हम लोग जिस तरह से गुना करते हैं, यही देखिए यहाँ पे, इसको अगर सिंपल मैथ से गुना करेंगे तो कितना लाइन होगा, 6 लाइन हो जाएगा कम से कम। इसको ऐसे 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 होगा ना, उसके बाद इसको ऐड करेंगे, इतना लंबा होगा। इसको क्या है, सिर्फ डिफरेंस निकाल देना है, आधार उपाधार चुन लेना है, बस कैलकुलेशन कर देना है। इसको तो समझाने के लिए इतना समय मैं दे रहा हूँ, तो कितना इजी हो जाता है। यही वैदिक गणित का उत्कृष्टता है। तो ये आधार विधि उपाधार विधि से किसी भी संख्या को गुना करने के लिए हम लोग सीख लिए। तो 4 फॉर्मूला हम लोग गुना के लिए सीख लिए। चौथा में कल अब वीडियो को लास्ट करते हैं और दूसरा वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसमें आगे वाला में है कि 3 अंक की संख्या किसी संख्या को आधार विधि से गुना करने के लिए हम लोग सीखेंगे। जैसे हो गया मान लीजिए कि 104 109 गुने 105, ये 3 संख्या को आधार विधि से गुना कैसे करेंगे, ये भी अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ये उसके बाद हम लोग किसी भी संख्या को 5 अंक या 4 अंक या 6 अंक, किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से वैदिक गणित की मदद से कैसे गुना करेंगे। तो ये संख्या मान लिया रहेगा, इसको भी हम लोग वैदिक गणित की मदद से, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई आधार नहीं है, उसको भी हम लोग गुना करेंगे और उसको भी बहुत ही सरल और बहुत ही आसानी से हल करके अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे करते हैं। तो यही सब वैदिक गणित का जादू आप बोल सकते हैं कि कितना आसानी से हो जाता है, उत्कृष्टता है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, और जानकारी आप लोग को अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ऐसा लगे कि इसको और भी लोगों के बीच में पहुंचाना चाहिए तो ज़रूर पहुंचाएं वीडियो को शेयर करके, ताकि उनका भी भला हो और मेरा भी कुछ भला हो सके। तो चलिए वीडियो को लास्ट करते हैं, और यही सब उम्मीद के साथ कि अगला वीडियो में इससे भी रोचक तथ्य, जो वैदिक गणित का जो जादू है, गुना की क्रिया ही अगला वीडियो में सीखेंगे। उसके बाद भाग की क्रिया, स्क्वायर रूट निकालना और भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।